सबका अफसोस करना है जिनकी आज वो अरमान जो थे वो पूरे नहीं हो सके कि उनको कोई डेड बॉडी मिल जाए। जो बंदा इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है इंक्लूडिंग CM KP के, जिसने ऑर्डर किया उससे लेके कारकुन तक, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अफगानी है। इस्लामाबाद पर यलगार की कोशिश नाकाम रही। इनकी HP के लाशें गिरे जो पूरी ना हो सकी। जो इस एपिसोड में मुलव्विस था, अली अमीन से लेकर तमाम कारकुनान तक, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसे दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि वो डी चौक पहुंचे, हाथ लगाकर वीडियो बनाकर चले गए। 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 120 अफगानी शामिल हैं। मुजाहिदीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। क्या अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया? वो कहां पर है? सहाफ़ी का सवाल, ये आप बताएं। उसे दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफ़ी को जवाब। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की इत्तलात बेबुनियाद निकली। अली अमीन गंडापुर को ना ही गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में लिया गया। इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। ज़राए के मुताबिक गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। बैरिस्टर सैफ बोले कि अली अमीन गंडापुर को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। एहतजाज के पीछे छुपी खौफनाक साजिश बेनकाब। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मदद मांग ली। निजी चैनल पर जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत। कहा चाहते हैं जयशंकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत के लिए बैरिस्टर सैफ की अजीब और मुज़ाहिका ख़ेज़ मंतक़। कहा कि जयशंकर के एहतजाज में शिरकत से पाकिस्तान मजबूत होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। कोई वाली वारिस नहीं है, वाली वारिस सब उनका जयशंकर है या मोदी है, जिसको जिन्होंने वागा मारते थे। जयशंकर को उन्होंने इनवाइट किया है। इस मुसल्ला जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जिसके पीछे अफगानिस्तान में हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं, जो उनके साथ आ रहे हैं और साथ जयशंकर को कह रहे हैं कि हमें वेलकम करो, डी चौक में आकर जलसा तकरीर करो। PTI वाले लाशें गिराना चाहते हैं। अफसोस के मानी PTI ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को डी चौक धरने में खिताब की दावत दी। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI वाले चीनी सदर के दौरे के दौरान भी एहतजाज कर रहे थे। 10 साल बाद PTI वही चीज़ दोबारा दोहरा रही है। PTI जो कर रही है इसे इस्लामाबाद पर दुश्मन का हमला समझते हैं। कि अपने धरने पे आने के लिए SCO के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इनविटेशन दिया। एक ही मुल्क को इनविटेशन क्यों दिया है? बैरिस्टर सैफ साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम जयशंकर साहब को इनवाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए, तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं SCO के ऊपर, उनको भी दावत दे देते। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को PTI ने अपने एहतजाज में शिरकत की दावत दी तो बाकी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी आएंगे, इन्हें भी दावत दें। वफाकी वज़ीर तलाता तातार ने PTI मुल्क दुश्मनी पर तंज के तीर बरसा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को क्यों मदऊ कर रही है, ये धरने और मार्च हो क्यों रहे हैं, किसी को SCO को सबूदाज करने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के बेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान। कहा कि ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। दहशतगर्दों को पुलिस और रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया। PTI मिस्टर जयशंकर को दिफाई तनसीबात और शौदा के मज़ारों पर हमलों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करे ताकि दोनों लाजवाल रिश्ते में बन जाएं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में बोली कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। PTI के वकला ने एहतजाज के दौरान पुलिस पर पथराव किया, जिससे एक कांस्टेबल बिलाल शदीद जख्मी हुआ। जिस तरीके से इस वक्त एक सूबे का वजीर आला
एक जत्था लेकर, मुसल्लह जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। उसमें उसके साथ हथियार भी हैं, गैर मुल्की अफगानी भी उसके साथ हैं, डंडे भी हैं, आंसू गैस भी हैं, और ये पूरा प्री प्लान एक प्लान चल रहा है। एक सूबा वफाक पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। चंद दिन में पीटीआई वाले कहेंगे कि नेतन्याहू भी पाकिस्तान आए और खिताब करें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि इनके लोग पहले ही इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए थे जो जत्तों की सूरत में निकल रहे हैं। बैरिस्टर सैफ के बयान को तोड़ मोड़ कर चला गया चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने वजाहत कर दी, कहा कि हिंदुस्तान से मुतालिक 27 साल में पीटीआई के मौके में कभी तब्दीली नहीं आई। रियासत पाकिस्तान की भारत से 70 साल पॉलिसी ही पीटीआई पॉलिसी की बैकबोन है। जयशंकर पीटीआई की जद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। जयशंकर ने कहा कि जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि हमारे एहतजाज में शिरकत करे। शरपसंदों से निपटने के लिए भरपूर तैयारी। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फौज तैनात। सिंध पुलिस के 1000 से ज़ायद एहलकार भी इस्लामाबाद रवाना कर दिए गए। SCO समिट के दौरान किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब की काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने सिक्योरिटी में सिविल इंतजामिया की इमदाद के लिए लाहौर में भी फौज तलब कर ली। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के दौरान दो तरफा मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। जयशंकर ने नई दिल्ली में तकरीब से ख़िताब में कहा कि मुझे तवक्को है मीडिया की भरपूर तवज्जो होगी क्योंकि ताल्लुकात की नौइयत ऐसी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात पर बात करने के लिए नहीं जा रहा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत पैदा ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन मुख्तस जगह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। आर्टिकल 16 और 17 इज्तिमा और नकलो हरकत की बुनियादी हुकूक फराहम करते हैं। शहीद हसन नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशिम सफीउद्दीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। आलमी मीडिया ने इसराइली और लबनानी सिक्योरिटी ज़राए से दावा किया कि सफीउद्दीन इस वक्त ज़ेर ज़मीन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में मौजूद थे जब इसराइल ने 73 टन वज़नी बम बरसाए। हिज़्बुल्लाह ने हमले के बाद से अब तक हाशिम सफीउद्दीन की शहादत पर कोई तबसरा नहीं किया। इस्राएली फ़िज़ाइया ने बैरूत में हमलों का दायरा वसी कर दिया। बैरूत पर रात गए बमबारी, कई इमारतों में आग लग गई। इस्राएली फ़िज़ाइया ने हिज़्बुल्लाह के असलहा ज़खायर को भी निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए गए। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई इस्राएली कस्बा करियात शमूना पर दर्जनों रॉकेट बरसा दिए गए। किसी जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई। 24 घंटों में इस्राएली बमबारी से मजीद 37 लबनानी शहीद जबकि 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। हमास कमांडर अताउल्लाह अहलिया और 2 बेटियों समेत शहीद हो गए। लबनान में अब तक इस्राएली हमलों से 2000 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि 9000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। गजा में इसराइली मसालिम जारी हैं। काबिज फौज ने 24 घंटे में मज़ीद 23 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। दर्जनों ज़ख्मी। नसरात कैंप पर बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद। देरुल बला में इसराइली फोर्सेस के हमले में एक बैतुल हुनून में 5 फ़लस्तीनी जान से गए। करीब 12 महीने से गजा पर मुसल्लत जंग से इसराइली जहरियत के नतीजे में अब तक 42,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके जबकि 97,000 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके। 14 ज़ख्मियों में ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। कराची के इलाके शेरशाह में CTD का दहशतगर्दों से मुकाबला। 2 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब के मुताबिक हलाक दहशतगर्द CTD इंचार्ज अली रजा के कत्ल में मुलव्विस थे जिन्हें करीमाबाद में कत्ल किया गया था। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम तंजीम से बताया जाता है। बारूदी मवाद, असलहा, बॉल बेयरिंग और खुदकश जैकेट में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद कर लिया गया।
DIG CTD आसिफ एजाज शेख ने बताया कि हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त उस्मान और हफीज रशीद के नाम से हुई। सादकाबाद में कच्चे के इलाके माशका में टारगेटेड ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं की शनाख्त सरमद भैया और साजन मुल्कानी के नाम से हुई। हलाक डाकू SHO राना रमजान की शहादत में मुलविस थे। दस्तगीर नंबर 9 से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद आए थे यहाँ पिकनिक बनाने मनौड़ा पे आए थे। तो ये लोग पानी के अंदर आगे चले गए थे। इन 6 में से 4 बंदे डूब गए, 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स। 3 लाशें हमने निकाल ली हैं, 2 लेडीज़ की और 1 जेंट्स की। ये तीनों जो है ना बहन भाई है। कराची का साहिल कीमती जाने निकल गया। हॉक्स बे सैंड स्पिरिट बीच के मकाम पर एक ही खानदान के 4 अफराद डूब गए। डूबने वाली 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। लापता शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन आज फिर होगा। जाबाग अफराद के करीबी अजीज के मुताबिक मुआज़ सर सैयद यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तालिब इल्म था। मुतवफ़िया हिफ्ज़ा भी कराची यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल कर रही थी, जिसका चंद माह कबल निकाह हुआ था, जबकि हिबा इंटरमीडिएट की तलबा थी। कराची में गुज़िश्ता रोज़ सुराग रोड के करीब नाले में 2 बच्चों के डूबने का वाक़या। डूबने वाले दूसरे बच्चे 10 साला सुलेमान की लाश मिल गई। 12 साला वकास को गुज़िश्ता रोज़ बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे में मुकम्मल हुआ। कराची मच्छरों का शहर बन गया। मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगोनिया के यौमिया सैकड़ों केसेस रिपोर्ट किए गए। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी सफाई का खास ख्याल रखें। सिंध में डेंगू के 17 केसेस रिपोर्ट, तमाम का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 142 केसेस रिपोर्ट किए गए। पंजाब में बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। शेखपुरा, चढ़ावाला, झंग, गोजरा, चिनौट समेत मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम। मलका कोसार मरी में बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आटा, गिरदोनवा में भी बरसात। सवात, मानसेरा में बारिश। बादी का खान, नारायण, नथिया गली, अयूबिया, ठनियानी में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिशों का हालिया सिलसिला आइंदा 2 रोज़ जारी रहेगा। कराची में भी मौसम ने करवट ली। बादलों का राज बरकरार। मौसम का हाल बताने वालों की 15 अक्टूबर से उनकी बढ़ने की पेशगोई। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत के साथ मजाक किया जा रहा है। PTI भी बज़िद है कि दंगा फसाद और इंतशार हो। अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दोनों फरीकीन पाकिस्तान की खातिर अपनी अनाह को छोड़ दें। इन हालात में मुल्क इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। 2024 का 2018 का मैंडेट कौन सा असली था? हम सब मुत्तहद होकर ही दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। इस्लामी मुल्कों के पास वसाइल की कोई कमी नहीं। गवर्नर सिंध का खुसूसी तकसीम इस्नाद की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान तमाम इस्लामी ममालिक में एटमी ताकत रखने वाला वाहिद मुल्क है। पाकिस्तानी कौम कभी मायूस नहीं करेगी। पाकिस्तान आने पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम करते हैं। शाह सेब रिंद के एजाज़ में भी अरशद नदीम जैसी तकरीब मुनक्किद करेंगे। के लिए हम एक बहुत बड़ा ग्रैंड किस्म का इस गवर्नर हाउस में प्रोग्राम रखेंगे इनके ऑनर में। इनको भी उसी तरह अप्रिशिएट करेंगे जैसे हम सब ने अरशद नदीम को अप्रिशिएट किया है। क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा। मेरी तकरीर का मौजू हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी का तयन ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस में खिताब। कहा कि दूसरों की नकल करके ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी का मकसद क्या है, इसका सबसे अच्छा जवाब अल्लाह पाक ही दे सकते हैं। अल्लाह की इबादत यह है कि अल्लाह के अहकामात पर अमल किया जाए।
विमेन टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज मध्य मुकाबले होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इवेंट का फातिहाना आगाज करने वाली पाकिस्तानी टीम को हरीफ पर नफसियाती बर्तरी हासिल। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने कहा, पाक भारत मैच के हवाले से किसी किस्म का प्रेशर नहीं, पूरी कोशिश है कि अहम तरीन मौके में पूरी टीम शानदार परफॉर्म दे। जॉर्जिया में तब्लिसोबा मेले के रंग बिखर गए। तब्लिसोबा रूस और मशरकी यूरोपीय शहरों में भी मनाया जाता है, जहां जॉर्जिया के शहरी मुकीम हैं। इस जश्न का मरकजी पुराना तबलीसी है, जो हर साल मौसीकी, खाने, मकामी खेलों और खेलों के मेले की मेज़बानी करता है। और सैरो तफरी मुसीबत बन गई। पुरअसरार झील जिंदगियां निकलने लगी। थ्रिल से भरपूर हॉरर मूवी कैटो लेक का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।